तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पार्ट 2 होगा। इससे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आप सबको मालूम होनी चाहिए कि क्लास 12th में इंग्लिश के लिए दो किताब है। पहली किताब रेनवो और दूसरी किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो रेनवो को तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लगभग 14 या 15 पार्ट का वीडियो बनकर के अपलोड हो चुका है। और आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश को हम लोग देखने वाले, जो इसका दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में मैं ऑथर और उनके वर्क्स को बताया था, जो बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और मैं रेनवो के सीरीज में बताते आ रहा था कि जो 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेनवो के शॉर्ट क्वेश्चन को याद नहीं करना, क्योंकि रेनवो में बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना याद करना शायद मुनासिब नहीं है। तो मैं बताया था उसमें कि ये शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको 11 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसको याद करना है। तो आज हम लोग यही को देखने वाले हैं और इससे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जो आपका 8 से 10 नंबर जो सो कवर करेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि आप कहीं भी कभी भी आप इसे पढ़ सके, याद कर सके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, जाइए वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा? ड्रामा के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो आपको आंसर लिखना है, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आर। जो ड्रामा होते हैं उस ड्रामा के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला जो सो प्लॉट हो जाता है, दूसरा कैरेक्टर होता है, तीसरा डायलॉग होता है, चौथा जेस्टर और पांचवा जो है वो सीनिक इफेक्ट्स होता है, म्यूजिक एंड सलील क्यों होता है। सलील क्यों मतलब आप लोग जानते होंगे, जब ड्रामा होता है तो ऊंची आवाज़ में जो लोग चिल्लाते हैं उसको सलील क्यों कहते हैं। तो ये आपका हो गया व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। एक बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा आर प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्टर्स, सीनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक एंड सलील क्यों। अगला क्वेश्चन है, नेम टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर्स के दो वर्क्स का नाम आप लोग लिखिए। तो शेक्सपियर्स के दो वर्क्स का नाम आप सबको याद होनी चाहिए। द टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर्स आर मैकबेथ एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। यहाँ पे आप लोग मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं जो आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में। हु इज़ योर फेवरेट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट? राइट ब्रीफली। आपके पसंदीदा इंग्लिश ड्रामाटिस्ट कौन है उसके बारे में आप शॉर्ट में लिखिए। तो माई फेवरेट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट इज GB सॉ। हमारे जो फेवरेट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं वो GB सॉ हैं। सम ऑफ हीज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड दी मैन। और इनके जो कुछ फेमस वर्क्स हैं वो कैंडिडा है, मैन एंड सुपरमैन है, आर्म्स एंड दी मैन है, जो कल वाले नोट्स में आप लोग देखे थे, जहां पे आप लोग को ऑथर और वर्क्स का नाम याद करना था। राइट द नेम ऑफ टू मॉडर्न इंग्लिश पोएट। दो इंग्लिश मॉडर्न पोएट के नाम को लिखें। तो पहला है WH ऑडेन और दूसरा है रूपेट ब्रुक। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे कि सर इतना ही लिखेंगे तो हमको 5 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ कह रहा है राइट दी टू नेम्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट। बस दो का नाम लिखना है, दो का नाम लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा। ज़्यादा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है और लंबा चौड़ा आंसर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में वर्ड लिमिट का बहुत ही ख्याल रखना होता है। जितना सवाल कहे उतना ही जवाब दीजिए। What are the dramatic structures of a ट्रेजेडी? जो ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी या ट्रेजेडी कहिए, ये एक ड्रामा का ही जो है सो पार्ट्स है। तो इसके प्रमुख जो है सो स्ट्रक्चर कौन कौन से है कि नहीं? तो द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्रेजेडी आर एक्सपोजिशन है, कॉम्प्लिकेशन है, क्राइसिस है, डिनोमेंट है और क्रेस्ट ट्रॉफी है। यानी कि इसका जो ट्रेजेडी होता है इसके ये प्रमुख जो है सो स्ट्रक्चर है, इनको आपको याद रखना है।
नेम द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के कौन कौन जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, तो वो है ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, ट्रेगी कॉमेडी, फार्स हो गया, मेलो ड्रामा, मास्क एंड वन एक्ट प्ले है। ये ड्रामा के जो है सो कुछ फेमस प्रकार हैं। हु रिवाइव्ड द ट्रेडिशंस ऑफ वर्स ड्रामा इन 20th सेंचुरी, नेम सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट प्लेज। कौन जो है वो वर्स ड्रामा को 20वीं सेंचुरी में जीवित किए थे ना, पुनर्जीवित किए थे, यानी जो ड्रामा खत्म हो चुका था वर्स ड्रामा, उसको दोबारा से जिंदा करने का काम किस ड्रामाटिस्ट ने किया था, और उसके कुछ वर्क्स का नाम बताइए। तो टी.एस. एलियट रिवाइव्ड द ट्रेडिशंस ऑफ वर्स ड्रामा इन 20th सेंचुरी। हीज इंपॉर्टेंट प्लेस आर मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द प्रिंसिपल डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश जो है उसके प्रमुख डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं जिससे मिडिल इंग्लिश जो है सो बनी थी। तो उसके जो डायलेक्ट्स हैं वो है नॉर्थन है, साउथर्न है, ईस्ट मिडलैंड है, वेस्ट मिडलैंड है और केंटिस है। ये 5 है। नेम 3 अमेरिकन पोएट्स एंड वन ऑफ देयर पोएम्स। तो वॉल्ट विटमैन, रूपर्ट फ्रॉस्ट है, इमली डिक्सनिक्स है। तो ये आपको 3 अमेरिकन पोएट है जिनके नाम को और उनके एक वर्क्स को लिखना है। नेम 3 अमेरिकन नॉवेलिस्ट, 3 अमेरिकन नॉवेलिस्ट और उसके एक नॉवल का नाम लिखिए। हेमिंगवे है, हेनरी जेम्स है। यहाँ पे आपको 3 नाम है और उसके एक वर्क्स का नाम याद कर लेना है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। नेम 3 अमेरिकन ड्रामाटिस्ट एंड वन ऑफ देयर ड्रामा। 3 अमेरिकन जो है सो ड्रामाटिस्ट का नाम लिखना और एक ड्रामा का। यहाँ पे तीनों का नाम है, आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसका एक वर्क्स का नाम जो है। तो इसमें हम लोग जो है सो 11 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखे हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।